हेलो फिर डॉक्टर, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज फटाफट से शुरू करते हैं 99 नंबर क्वेश्चन से। 99 नंबर क्वेश्चन से तो देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, अगर सॉल्व आता है तो भी देखिए वीडियो पूरा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा देखने को जरूर मिलेगा। और नहीं सॉल्व होता है तो देखना ही है, अंत तक वीडियो देखिए पूरा एकदम, वीडियो को पॉज करके। तो चलिए 99 नंबर क्वेश्चन से बिना देरी किए शुरू करते हैं। पक्सिनिया फॉर्म यूरेडिया एंड पक्सिनिया क्या फॉर्म करता है। सबसे पहले हम आपको पक्सिनिया के बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो पक्सिनिया के बारे में बताते हैं कि पक्सिनिया इज मैक्रोसाइक्लिक रस्ट। यह मैक्रोसाइक्लिक, एक से ज़्यादा इसमें साइकिल होता है, यानी कि एक से ज़्यादा स्टेज पाया जाता है। पक्सिनिया के पास एक से ज़्यादा स्टेज होता है जिसमें वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो एक से ज़्यादा स्टेज होता है, इसलिए इसमें एक से मतलब कई सारा स्टेज पाया जाता है। जैसे उसमें से दो स्टेज है, यूरेडिया एंड टेलिया स्टेज। यूरेडिया एंड टेलिया स्टेज होता है जिसके द्वारा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, यूरेडियो एंड टेलियोस्पोर। यूरेडियोस्पोर क्या होता है, व्हीट का प्लांट को री इन्फेक्ट करता है। री इन्फेक्ट यह मतलब पुनः इन्फेक्शन कॉज करता है उसमें यूरेडियोस्पोर। लेकिन टेलियोस्पोर मतलब कॉज नहीं करता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किसके द्वारा पुनः कॉज किया जाता है, यूरेडियोस्पोर। मतलब इसमें से हम बहुत सारा स्टेज है, इसमें 1 2 3 4 5 स्टेज बहुत है, लेकिन उसमें से हम दो ही स्टेज को डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि यह इसका लाइफ साइकिल एनसीईआरटी में दिया हुआ भी नहीं है। फिर भी अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो हम थोड़ा सा डिस्कशन करना बनता है, इसलिए हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है इसका लाइफ साइकिल, लेकिन फिर भी पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्या है, पक्सिनिया फॉर्म यूरेडिया एंड टेलिया। यूरेडिया एंड टेलिया स्टेज, यूरिया एंड टेलिया स्टेज ऑन व्हीट प्लांट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट है। इसलिए थोड़ा डिस्कशन कर लिए, क्योंकि यह पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोराजा इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज। अब माइक्रोराजा क्या है, माइक्रोराजा एक पार्टनर की तरह है, एकदम अपना लोग में जैसे पार्टनर होता है ना, वो पार्टनर की तरह है। पार्टनर जैसे मिलजुल कर तुम मुझे कुछ दो हम भी तुमको कुछ देंगे, वही तरह का उसी तरह का पार्टनर है। उसी को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, मतलब पार्टनरशिप। कुछ तुम दो हम भी कुछ देंगे। तो सिम्बायोटिक मतलब पार्टनरशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ सम हायर प्लांट। मतलब फंजाई का काम क्या है, क्या देता है फंजाई। फंजाई मिनरल्स मिनरल्स जितने भी होता है, पानी ऑब्जर्व करना, ये सब उसके रूट को देता है। वो रूट ऑफ सम हायर प्लांट के रूट को देता है, वो उसके बदले में इसको भोजन खिलाता है। तो दोनों पार्टनर हुआ ना, असली एकदम मस्त वाला पार्टनर हुआ, क्योंकि तो हम तुमको कुछ देते हैं, तुम भी हमको कुछ दो, तो उसी को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। पैरासाइट मतलब चूसना, सिर्फ चूसना। कुछ पार्टनर ऐसा भी होता है जो चूसते रहता है, सिर्फ चूसते रहता है, लेकिन दूसरे को हानि ही पहुंचाता है, चूस चूस के खा जाता है। इसे हम पैरासाइटिक एसोसिएशन कहते हैं। तो इसका माइक्रोराजा कौन कौन रिश्ता मंजूर करता है, माइक्रोराजा। तो माइक्रोराजा ये वाला रिश्ता पसंद करता है, कौन, सिम्बायोटिक वाला रिश्ता पसंद करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, माइक्रोराजा का आंसर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये रिश्ता ये पसंद करता है माइक्रोराजा। और सिम्बायोटिक ऑफ एल्गी एंड फंजाई, तो एल्गी और फंजाई ये हो जाएगा क्या, लाइकेंस में होता है ये। सिम्बायोसिस रिलेशन ये भी सिम्बायोसिस करता है, लेकिन ये होता है लाइकेन का पार्ट। लाइकेन ये रिश्ता मंजूर करता है एल्गी और फंजाई के साथ, लेकिन ये हायर प्लांट के साथ है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ये रिलेशन ऑफ एंड्स विथ द स्टेम ऑफ सम ट्रीज, ये इसका नहीं होगा। इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हायर प्लांट के साथ होता है, फंजाई के बीच में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आशा करते हैं ये समझ में आया एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, द प्लेग रस्ट ऑफ व्हीट इज ए फंगल डिजीज कॉज्ड बाय। इसको हम कितना बार बता चुके हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखिए, लेक्चर पीछा वाला लेक्चर भी देखिए। पीछा वाला लेक्चर में हम कितना बार इस क्वेश्चन को डिस्कशन, कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पक्सिनिया ग्रेमिनीस। तो ये क्वेश्चन हम कितने बार डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माने कभी भी पूछा जा सकता है। ब्लैक रस्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ब्लैक रस्ट पक्सिनिया ग्रेमिनीस बहुत से बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए बार बार इसको पढ़ते रहिए, याद कर लीजिए पक्सिनिया ग्रेमिनीस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
किंगडम प्लेंटी की ओर चलते हैं। तो 102 नंबर से किंगडम प्लेंटी चालू हो गया। 102 नंबर क्वेश्चन बता किंगडम प्लेंटी, तो कितना क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 102, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें क्या पूछ रहा है आपको, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। अब देखिए सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांटी। हाँ तो प्रेजेंट होता है भाई, बिल्कुल प्रेजेंट होता है। इसके पास काइटिन का होता है, इसके पास काइटिन का होता है, इसके पास सेलुलोजिक होता है, इसके पास सेलुलोजिक होता है, इसके पास काइटिन का होता है। तो आपको ये आंसर सही है, बिल्कुल सही है। रॉन्ग पूछ रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा, रॉन्ग पूछा गया है। मशरूम बिलोंग टू बेसिडियोमाइसीटीज, मशरूम बिल्कुल बेसिडियोमाइसीटीज से बिलोंग करता है, ये भी आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है। स्यूडोपोडिया आर लोकोमेटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन एस्पोरोजोन्स। एस्पोरोजोन्स के पास तो सबसे पहले स्यूडोपोडिया अब्सेंट होता है, अब्सेंट होता है। तो ये किसका हो जाएगा, ये स्यूडोपोडिया किस में प्रेजेंट होता है, अमीबा में। आप पढ़े होंगे प्रोटोजोन, प्रोटोजोन मतलब प्रोटिस्टा का अंत में देखे होंगे, प्रोटोजोन का डिस्कशन किया गया है। तो उसमें प्रोटोजोन में अमीबियोइड प्रोटोजोन में स्यूडोपोडिया पाया जाता है, अमीबियोइड प्रोटोजोन में, लेकिन स्पोरोजोन में एब्सेंट होता है। तो ये आंसर क्या कहता है, स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स, ये आंसर गलत है, यही सही होगा। गलत पूछा है, यही सही होगा। आगे भी डिस्कशन था, कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा। मोनेरा के पास ऑर्गेनल्स अब्सेंट होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल किंगडम, सभी किंगडम में होता है एक्सेप्ट मोनेरा, मोनेरा क्योंकि मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है और उसके पास इंटरनल मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनल्स अब्सेंट होता है, जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया भी मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनल्स के अंदर आता है। आपको मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनल्स हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, आप पूरा वीडियो देखिए, तो उसमें हम पूरा डिस्कशन किए हैं। तो इसमें क्या होता है, अब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में। तो मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक, इसलिए इसमें अब्सेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा। तो ये भी आंसर सही है। तो गलत पूछा है तो गलत यही है, तो यही आंसर सही होगा। तो इसलिए सी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये गलत है, गलत होते हुए भी रॉन्ग है, रॉन्ग पूछा है इसलिए सही है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 103 नंबर क्वेश्चन, सेल वॉल इज अब्सेंट इन, सेल वॉल अब्सेंट होता है किस में। अब देखिए माइकोप्लाज्मा है, एस्पार्जिलस है, नोस्टोक है, फुनेरिया है, फुनेरिया। तो माइकोप्लाज्मा सबसे पहले देखते हैं। माइकोप्लाज्मा क्या है, सिंपलेस्ट एंड फ्री लिविंग प्रोकैरियोट, एनसीईआरटी में दिया हुआ, लास्ट में जाकर देखिएगा, प्रोकैरियोटिक सॉरी प्रोटिस्टा के लास्ट में शायद है, देख लीजिएगा दिया हुआ, लेकिन सिंपलेस्ट एंड फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक है, एकदम बिल्कुल सही। इसके पास अब्सेंट होता है सेल वॉल, इसी के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका बाउंड्री फॉर्म करता है, न कि सेल वॉल। अब देखिए नोस्टोक क्या है, नोस्टोक साइनोबैक्टीरियम है, इसके पास पेप्टिडोग्लाइकेंस का सेल वॉल प्रेजेंट होता है। एस्पार्जिलस फंगस है, फंगस के पास आपको पता है ये काइटिन का सेल वॉल प्रेजेंट होता है। फुनेरिया क्या है, फुनेरिया का ब्रायोफाइटा है, जो कि किंगडम प्लांटी के अंदर आता है, और इसके पास प्लांटी है तो इसके पास सेलुलोजिक सेल वाला होगा। तो सेल वाला इसका क्या है, सेलुलोजिक सेल वाला है। तो देखिए आपको सबको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके पास अब्सेंट होता है सेल वॉल। पूछा क्या गया है, सेल वॉल इज अब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, अब्सेंट इसी के पास होता है। और इसका अब्सेंट होने के कारण, अब्सेंट होने के कारण इसके पास क्या होता है, आउटर बाउंड्री के रूप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा इसका बाउंड्री घिरा होता है। तो इसका सेल वॉल अब्सेंट होता है, किसका, माइकोप्लाज्मा का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं आज का वीडियो बिल्कुल आपको समझ में आ गया। कुछ हम एक्स्ट्रा देखिए, इस सब के बारे में एक्स्ट्रा बता दिए, एक्स्ट्रा बताते रहते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम सभी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, अभी तुरंत जस्ट। तो एक लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।